जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए अपनी साधना का गूढ़ से गूढ़ रहस्य बताया। आज इस सत्संग में आप सुनिए। जय गुरुदेव। पाप आत्माओं के शरीर स्पर्श किए हुए अन्न में महान जहरीला जहर होता है, जो कि धीरे धीरे असर करता है और सारे बदन में फैल जाता है। कुछ ही दिन में हमारी आत्मा पाप आत्मा हो जाती है और शरीर भी पापी हो जाता है। एक आदमी मांस खाया करता था, मुझे मालूम नहीं हुआ था। देखने में वह आदमी पूजा बहुत करता था, परंतु जीव हत्या आदमी को लगी थी। मैंने भोजन किया तो एकाएक साधन करने में सूखापन आ गया और जो साधन में उपलब्ध किया था वह भी हमारा गायब हो गया और मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं पागल अवस्था में क्या करता, क्योंकि बुद्धि हमारी नष्ट हो चुकी थी। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता था। एक सत्संगी ने आकर पूछा कि आज तुम्हें क्या हो गया है। मालूम होता है कि तुम्हें पागलपन का नशा चढ़ गया है। सत्संगी ने अपना भाई समझकर कहा कि आप गुरु के पास जावें और प्रार्थना करें कि हे गुरु, आप हमारी बुद्धि शुद्ध कर दें और अपने चरण की दात बख्शें। सत्संगी के अंदर गुरु ने महान प्रेरणा की और सद्बुद्धि दी और मैं गुरु के पास पहुंच गया। गुरु के पास पहुंचते ही गुरु ने कहा कि आज ज्यादा बोझा लाद कर आए हो, खैर आ जाओ। मैंने तुम्हें इशारतन कई दफा समझाया था, पर तुम्हें उसका ध्यान नहीं दिया। आगे जब खाना तो मालूम कर लेना कि भोजन कैसे का है। इसी वास्ते अपनी कमाई का भोजन फायदेमंद होता है। आप खुद खाओगे और दूसरों को खिलाओगे तो दोनों का फायदा होगा, देने वाले और खाने वाले का फायदा होगा। बहुत से लोग मांस खाते पीते हैं और जीव हिंसा से उनके मन में घृणा नहीं हुई है, बहुत ही अपराधी हैं। महापाप सिर पर लदा हुआ है। ऐसे लोग सत्संग में आकर दूसरों का मन खराब करते हैं। सत्संगी जनों, यदि तुम्हें प्रभु को पाना है तो दुष्ट भाव वाले मनुष्यों का संग कदापि नहीं करना है। जो लोग संत मत के सत्संगी हैं, उनके नजदीकी लोग मांस खाते पीते हैं और उन्हीं के हाथ का खाना खाते हैं, उनको अपना अजीज समझते हैं। वह तुम्हारे अजीज नहीं हैं। वह अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह कर्म करते हैं और तुम्हारा लोक परलोक नष्ट कर देते हैं। आप खुद अपनी करनी का फल भोगेंगे और दूसरों को भी भुगताएंगे। ऐसे जीव को महात्माओं ने महाअज्ञानी मूढ़ वर्णन किया है। जो मतहीन हुए मन मूर्ख बार बार नरके जावें। इनकी संगति का असर बुरा होता है। हमें भी दुखदाई योनि में जाना होगा। साधन करने वालों साधकों को अपना साधन सुना रहा हूँ, ताकि कोई सत्संगी अपना सुलभ परलोक का रास्ता तय करना चाहे तो मांसाहारी जीवों से लाखों कोस दूर रहे। शरीक होने वाले अर्थात अरस परस करने वाले दोनों को पाप लगता है। नरक नीच 84 योनि में अपना कर्म भोगना होगा। मैं अपना साधन बता रहा हूँ। जब कभी मांसाहारी जीव के शरीर से स्पर्श किया हुआ भोजन मिल जाता है, उस दिन साधन में कटे हुए बकरे, सूअर, मुर्गी, सांप, गोजर,
बिच्छू, मगर, शेर, कुत्ता नजर आते हैं और यह सब चिल्लाते हैं। सांप काटने को दौड़ते हैं, बिच्छू डंक मारते हैं। मालूम होता है कि मैं किसी महादुखी बला में फंस गया हूँ। जब जोर देकर साधना करता हूँ और कसूरों की माफी मांगता हूँ और रोता झुरता हूँ, संसार से उदासी आती है, तब कहीं जाकर चैन आता है और आंखों का पर्दा साफ होता है। जिसके घर वाले गोश्त खाते होंगे और उसका संपर्क उन मांस खाने वालों से होगा, वह साधन कदापि नहीं कर सकेगा। सदा उसकी बुद्धि डमाडोल रहेगी। ऐसे आदमी अपना समय पशुओं की तरह गुजार देते हैं। अपना अनुभव साधकों को सुना रहा हूँ। तुम परमात्मा के निकट पहुँचना चाहते हो तो मुर्दाखोरों से अपना संपर्क कम कर दो। जो पिता अपने बच्चे को गोश्तखोर बना देता है और किसी कमजोरी की वजह से अपने बच्चे को मना नहीं करता है, वह भी पाप में जावेगा और आत्मा अघोर नरकवासी होगी। जो स्त्री अपने पति को पाप कर्म से नहीं रोकती है, वह भी पाप में गिरेगी। स्त्री का धर्म है कि अपने पति को कुमार्ग से यानी शराब, मांस आदि व्यसनों से बचा ले, उसे सन्मार्ग में लगा दे। स्त्रियां चाहें तो आदमी को बंदर की तरह नचाकर सुमार्ग पर लगा सकती हैं। आदमी की कोई हस्ती नहीं है कि जो स्त्री के विपरीत जावे। स्त्री को थोड़ा अनुभव करना होगा। स्त्री खुद गुरु भक्त हो जावे। स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति के साथ कड़ा अनुभव करे और अनुभव ही के द्वारा तुम उन्हें ठीक कर सकती हो। पुरुष मन इंद्री के वशीभूत होकर पर नारियों की ओर कुदृष्टि से देखते हैं और अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। तुम्हारी दशा सोचनी हो जाती है। बाद में तुम अपने पति से हाथ धो बैठती हो। दुख का सागर अपने वास्ते हो जाता है। इसी वजह से महात्माओं के समीप आकर सुचरिता से नहीं चलते हैं और जो साधन गुरु बताते हैं उसमें उनका मन जरा भी नहीं लगता है। सदा संसारी प्रपंच में लगे रहते हैं। मन को विषयों की तरह से रोकते नहीं। महा अज्ञानता का नशा पी रखा है। जब मेरा मन गुरु शब्द को भूलता, उस वक्त संसार के समान की एक लहर मन में आती थी और जब मैं गुरु शब्दों को याद करता था तो संसार के हर सामान से उदासी हुआ करती थी और भजन में मन लगता था। परंतु जब मैं साधना करते करते अपने आप को साधन में पहुंच जाता था तो बहुत सी साफ धुनिया सुनाई पड़ती थी और प्रकाश तो बादलों की तरह चलकर आता था और मैं उसके बीच में आ जाता था, जैसे मानो अपने आप को चारों ओर से ढक लिया है। महा आनंद के सुख का अनुभव करता था। वह ऐसा सुख है जिसको किससे कहूँ। सारी दुनिया के लोग इस सुख से महरूम अर्थात वंचित हैं और ना उनको इस सुख की प्राप्ति होगी। मैं जब कभी इस सुख का वर्णन करता हूँ, पागल सी अवस्था में लोग समझते हैं कि महात्मा मूर्ख है और यह पागल सी बात कर रहा है। जब लोग इस महासुख का अनुभव जो इसके अंदर छुपा हुआ है नहीं सुनना चाहते तो मैं चुप हो जाता और मेरा भाव संसार की तरफ से उदासीन हो जाता है। मौन अवस्था में वही काम दिखाने का करता हूँ जो संसार करता है। संसार के देखने में वह काम करता हुआ नजर आता हूँ, पर मैं संसारी काम चित्र मात्र नहीं करता हूँ। संसार को जगाने के लिए उनके
पास पहुंचकर महासुख का अनुभव कराता हूँ और कराना चाहता हूँ। इसी बीच में हमको लोग संसारी समझते हैं। मैं किसी स्त्री के साथ बात करता हूँ तो लोग मुझे यह समझते हैं कि मैं संसारी हूँ। सत्य तो यह है कि मैं संसारी नहीं हूँ। मैं उनको माता बहन की भांति देखता रहता हूँ और सुरतें जो इस तन में तमोगुण के साथ सो रही हैं, मोह के वशीभूत हैं, उनको जगाता रहता हूँ। मेरे पास आए हुए स्त्री पुरुष अपना अनुभव करते हैं, परंतु मैं अपनी कोशिश परोपकार के हेतु करता हूँ। जय गुरुदेव।